नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान की 3 विधानसभा सीटों सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ के लिए 17 अप्रैल को पड़े वोटों की गिनती रविवार सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। तीनों सीटों पर भाजपा कांग्रेस के अलावा सांसद हनुमान बेनीवाल की आरएलपी सहित कुल 27 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम से बाहर आने वाला है। चुनाव आयोग के अनुसार परिणाम शाम तक स्पष्ट हो पाएंगे, लेकिन अब चूंकि काउंटिंग शुरू हो गई है तो करीब 9 बजे से ट्रेंड्स आना शुरू हो जाएंगे। शुरुआत में पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है। राजसमंद से पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आगे है। यहां कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोहरा को 214 जबकि दीप्ति माहेश्वरी को 160 वोट मिले। सहाड़ा में भी कांग्रेस आगे है। कांग्रेस की गायत्री देवी को 2685 वोट मिले, जबकि भाजपा के रतन लाल को 1686 वोट मिले। कोरोना के रिकॉर्ड मामलों के बीच 62 दिन चली चुनाव प्रक्रिया के बाद आखिरकार आज पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पांडुचेरी में चुनाव नतीजे आ रहे हैं। शुरुआती रुझान आने लगे हैं। शुरुआती रुझानों में बंगाल में तृणमूल भाजपा में कांटे का मुकाबला है। उधर केरल में सत्ताधारी लेफ्ट और असम में सत्ताधारी भाजपा आगे चल रही है। 5 राज्यों में सबसे ज्यादा नजरें बंगाल पर ही टिकी हैं, क्योंकि इस बार ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को लेफ्ट और कांग्रेस से नहीं बल्कि भाजपा से सीधी टक्कर मिली। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में भी यही अनुमान जताया गया है कि भाजपा इस बार ममता को बराबरी पर रोक सकती है। बंगाल की आसनसोल सीट से तृणमूल की सयानी घोष आगे, भाजपा की अग्निमित्रा पॉल पीछे है। तमिलनाडु में भाजपा +23 और कांग्रेस +31 सीटों पर आगे है। कांग्रेस की सभी 140 सीटों के रुझान आना शुरू। लेफ्ट 78, कांग्रेस 60 और भाजपा 2 पर आगे चल रही है। राजस्थान हाई कोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती 2020 में चयन के बावजूद नियुक्ति नहीं देने पर गृह सचिव, डीजीपी और आईजी भर्ती सहित चित्तौड़गढ़ एसपी से जवाब मांगा है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश अभिषेक की याचिका पर दिए। याचिका में अदालत को बताया कि आरक्षित वर्ग के याचिकाकर्ता की लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग से अधिक अंक आने के चलते उसे सामान्य वर्ग में शामिल कर दक्षता परीक्षा ली गई। वहीं याचिकाकर्ता ने दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा के कुल अर्जित अंक सामान्य वर्ग से कम हासिल किए, जिसके चलते उसे चयन से वंचित कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार को कोरोना महामारी से निपटने में पूरी तरह से असफल रहने का आरोप लगाया है। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि इस महामारी के दौर में राज्य सरकार कोरोना के प्रबंधन एवं संसाधनों के अनुपातिक वितरण के निर्णय लेने में लगातार अक्षम साबित हो रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने पिछले दिनों खाली दौड़ रही ट्रेनों को बंद करने का निर्णय लिया था। इसके बाद उत्तर पश्चिम रेलवे की तर्ज पर अन्य जोनल रेलवे भी अपने यहां खाली दौड़ रही ट्रेनों को रोजाना अग्रिम आदेश तक रद्द करने के एक के बाद एक आदेश निकाल रहे हैं। इसी के तहत जयपुर से गुजरने वाली 60 ट्रेनों के संचालन को बंद किया जा रहा है। रेलवे के डिप्टी जीएम और सीपीआरओ लेफ्टिनेंट शशि किरण ने बताया कि उत्तर रेलवे पश्चिम मध्य रेलवे की ओर से कोटा हिसार, कोटा श्रीगंगानगर 1 मई, हिसार कोटा, कोटा हिसार श्रीगंगानगर कोटा 2 मई, हिसार कोटा 3 मई और दिल्ली राजकोट दिल्ली वाया जयपुर 7 मई से अगले आदेशों तक रद्द रहेगी। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच नई गाइडलाइन से शादी के घरों में चिंताएं बढ़ा दी हैं। मेजबान अब शादियां निरस्त करने की सोच रहे हैं या फिर 5-7 बाराती लेकर आने की बात कर रहे हैं। वहीं एक ही घर में 2 शादियां होने पर आस पड़ोस में इंतजाम का विकल्प तलाश रहे हैं, जिससे भीड़ भी न हो और शादियां भी टालनी न पड़े। कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है तो दूसरी ओर शादियों का सीजन भी शुरू हो चुका है। पिछले साल कोरोना के चलते निरस्त की गई शादियों को अब इन सालों में करने की तैयारी चल रही है। कुछ दिन पहले 100 लोगों के शादी समारोह में शामिल होने की गाइडलाइन आई तो कई ऐसे परिवार शादियां टालने की जगह इन सालों में विवाह आयोजन को तैयार हुए। राजस्थान हाई कोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर पूछा है कि वर्ष 2018 में जब 700 पदों के लिए लाइब्रेरियन भर्ती निकाली गई तो दस्तावेज सत्यापन के बाद सिर्फ 652 पदों पर ही नियुक्ति क्यों दी गई। न्यायाधीश गोवर्धन बाड़दार ने यह आदेश ममता वर्मा की याचिका पर दिए। याचिका में बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने लाइब्रेरियन के 700 पदों के लिए मई 2018 में भर्ती निकाली थी, जिसमें मेरिट में आने पर याचिकाकर्ता को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया। अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने कोरोना के खिलाफ जंग में चिकित्सा संसाधन बढ़ाने व रोगियों की सुविधाओं के लिए लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा क्षेत्रों के विभिन्न चिकित्सालयों को 90.16 लाख की लागत से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया कराने की अभिशंसा की है। यह राशि सांसद कोटे से मिलेगी।
राजस्थान में बेरोजगार युवाओं के लिए कोरोना करेला और वो भी नीम चढ़ा की कहावत को चरितार्थ कर रहा है। बेरोजगारी भत्ते की आस में कोरोना वायरस से फैले संक्रमण के फेर में उलझकर रह गई है। प्रदेश के ज्यादातर ई मित्र केंद्रों पर चिरंजीवी योजना को छोड़कर अन्य कार्य बंद होने की वजह से युवा बेरोजगार आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी ओर जिन बेरोजगारों ने पिछले माह आवेदन किया था, उनके फॉर्म भी जांच के फेर में उलझे हुए हैं। फिलहाल प्रदेश के 2 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को भत्ते का इंतजार है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट 20 जून को घोषित किया जाएगा। सीबीएसई ने शनिवार की रात रिजल्ट की तारीखों का ऐलान किया। कोरोना के चलते सीबीएसई ने 14 अप्रैल को इस साल होने वाली 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी थी। अब बोर्ड ने छात्रों के लिए नई अंक निर्धारण नीति घोषित की है। इसी के आधार पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते संकट के बीच अब भाजपा सांसद भी केंद्र सरकार से मदद की गुहार कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने माना है कि राजस्थान को केंद्र सरकार से कम ऑक्सीजन मिल रही है। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखकर राजस्थान को मांग के मुताबिक दवाइयां और ऑक्सीजन सप्लाई करने का आग्रह किया है। राजस्थान में शनिवार को 17,652 नए केस आए, लेकिन अच्छी खबर यह है कि 18 से 44 साल की उम्र वालों का टीकाकरण शुरू हो गया। टीकाकरण शुरू होने के साथ ही यह चिंता भी सताने लगी थी कि वैक्सीन का प्रबंध कैसे होगा। ऐसे में केंद्र से बड़ी राहत मिली है। अगले 15 दिन में केंद्र राजस्थान को 17,34,000 टीके देगा। यह सभी राज्यों को आवंटित होने वाले टीकों में तीसरे स्थान पर है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।